बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत में स्कूल का किरदार, इस मौजू पे हम पिछली वीडियो में भी कुछ बात कर चुके हैं और आज हम मज़ीद उस पे कुछ बात करेंगे। बज़ाहिर अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लें तो पाकिस्तान इस वक्त किरदार के शदीद बहरान से गुज़र रहा है। अगर आप पाकिस्तान में जितने भी क्राइसिस हैं, जितने भी बहरान हैं, उन सब का तज़िया करें तो आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल या तमाम जो इश्यूज़ हैं उनकी रूट काज है वो किरदार का बहरान है। बाकी जितने भी बहरान हैं वो इस किरदार के बहरान की कूक से जन्म लिए हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप बिलफर्ज बात करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, तो करप्शन की बुनियादी वजह यह है कि हमारा करैक्टर ठीक नहीं है, हम ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, हम दयानतदार नहीं हैं, अमानतदार नहीं हैं। इसी तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मेरिट नहीं है रोज़गार के मामले में या किसी भी जगह पे आपको मेरिट नज़र नहीं आता, तो उसकी भी वजह यह है कि हमारे किरदार का बहरान है, किरदार का इशू है। और बच्चों की तरबियत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है वो वही है जो स्कूल गोइंग एज है, जिसमें बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख रहा होता है। और इसी उम्र के अंदर अगर आप बच्चे की शख्सियत को बनाने में कुछ रोल प्ले करते हैं, बच्चे की शख्सियत को बेहतर बनाने के हवाले से कुछ स्ट्रेटजिकल डिसीजन कर लें और कुछ प्लानिंग कर लें, तो एक बच्चे की लाइफ बदल सकती है और एक बच्चे की लाइफ बेसिकली आपका फ्यूचर पूरा बदल जाएगा। अगर आप आज का बच्चा जो इस वक्त वो किसी स्कूल कॉलेज में है, वो आज से 20 साल बाद 25 साल बाद वो किसी भी बड़ी जगह पे होगा, और आज का जो कोई ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, वो इस दुनिया से चला जाएगा और उसकी जगह नई नस्ल आ जाएगी। तो असल चीज़ ये है कि नई नस्ल की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम काफ़ी सारी वीडियोज़ के ऊपर बहुत सारी बात कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों की तरबियत में स्कूल क्या रोल प्ले कर सकता है और स्कूल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से एक बच्चे की बेहतरीन तरबियत हो सकती है। इससे पहले हमने 3 बातें की थी। पहला ये कि स्कूल अपनी कुछ कोर वैल्यूज़ तय करे और उन कोर वैल्यूज़ के हवाले से वो स्ट्रेटजिकल डिसीजन करे, उसके हवाले से वो अपना सारा प्लान करे। दूसरा ये है कि वो एक मुरब्बी टीचर रखे जिसका काम ही बच्चे की तरबियत हो, ना कि उसको बच्चों को कोई इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर पास करवाना या उनके नंबर्स लेने हैं। और तीसरा ये कि वो करिकुलर एक्टिविटीज़ को इस तरह से मैनेज करें कि जिसके नतीजे में वो बच्चों की शख्सियत को बेहतर कर सकें। आज हम मज़ीद कुछ टिप्स की बात करेंगे, कुछ मज़ीद स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे जिसके नतीजे में हम स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। बच्चों की शख्सियत साजी में 6 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और उनमें से एक बड़ा की फैक्टर है बच्चों के पीयर्स। और जो बच्चों के इज्तिमाइयत होती है, बच्चों की दोस्तियाँ होती हैं, वो बच्चे को बिगाड़ने या संवारने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस के अगर आप किसी कोयले वाले के पास बैठते हैं और उससे कोयला नहीं भी खरीदते तो अपने कपड़ों पे कुछ कालक ज़रूर लेके आते हैं, और अगर आप किसी इतर फरोश के पास बैठेंगे तो आप उससे इतर नहीं भी ख़रीदेंगे तो अपने कपड़ों के साथ खुशबू लगा के आएंगे। ये बेसिकली आपकी कंपनी होती है जो आपको किसी डायरेक्शन पे लेके जाती है, जो आपकी शख्सियत के जो आपकी शख्सियत को बदल के रख देती है। जिसके ऊपर डॉक्टर जावेद साहब का एक बड़ा खूबसूरत लेक्चर है कि इंसान की शख्सियत के ऊपर, नेचर और एपी नेचर के ऊपर, कि इंसान की शख्सियत पे 40% जो है वो उसकी नेचर होती है जिसमें इनहेरेंस करता है पेरेंट्स से, फैमिली से, जो उसकी एक नेचर बन जाती है। लेकिन जो 60% उसकी शख्सियत होती है वो एपी नेचर होती है, जो उसका इन्वायरमेंट उसको बनाता है। जैसे उसका इन्वायरमेंट होता है वैसे उसको वो अडॉप्ट होता चला जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि वर्कशॉप में काम करने वाले, किसी भी वर्कशॉप पे काम करने वाले, जैसे गाड़ियों की वर्कशॉप होती हैं, उसमें काम करने वाले बच्चों का लबो लहजा रवैया एक जैसा होगा। किसी मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का लबो लहजा रवैया एक जैसा होगा, किसी एलीट क्लास के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का रवैया एक जैसा होगा, और किसी आम स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का रवैया। ये बेसिकली वो सोसाइटी होती है जो उनकी शेपिंग करती है, उनकी शख्सियत को बनाती है। वैसे भी कहते हैं कि इंसान जो बोलता है, जो इंसान एक्ट करता है, बेसिकली वो उसकी सोसाइटी का परतो होता है, या वो जो भी एक्ट करेगा वो उसकी सोसाइटी, वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पहला काम ये करे स्कूल के पीयर इंगेजमेंट और पीयर मॉनिटरिंग का बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। और बिलखुसूस बच्चों को ड्यूरिंग ब्रेक, ड्यूरिंग किसी टूर आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सा बच्चा किसके साथ है और उस बच्चे की क्या खसूसियात हैं, इस बच्चे की क्या खसूसियात हैं। दोस्तों की सिलेक्शन में बच्चों को हेल्प आउट कीजिए और ये याद रखिए कि अगर एक आपके बच्चे का कोई दोस्त ऐसा फ़र्द हो गया, ऐसा बच्चा हो गया
کہ جس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے تو وہ اس کا لازمی امپیکٹ آپ کے بچے کے اوپر بھی آئے گا. تو اس لیے پیئر مانیٹرنگ ہو گئی، پیئرز انگیجمنٹ ہو گئی، یا پیئرز کی سلیکشن ہو گئی، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے اس کے دوستوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ بچوں کے سامنے اچھے اور برے دوست کی تمیز کروا دیں. اور بھلے آپ اس وقت جب آپ بات کر رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہوگا اس کا یہ دوست جو ہے صحیح نہیں ہے، حالانکہ انہیں تو سب بچوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن اگر کہ یہ بعض بچے کسی ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہوں کہ جو اچھی سوسائٹی نہ ہو، کیونکہ اسکول تو ایک ظاہر کمیونٹی ہے جس میں ہر طرح کا بچہ آتا ہے، ہر طرح کی سوسائٹی سے، ہر طرح کے انوائرمنٹ سے آتا ہے، تو وہاں ان چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا. اور بالکل جس بچے کے اندر آپ کوئی خرابی دیکھیں تو اس کو سیپریٹلی اس کو الگ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں.